इस सीजन की स्टार्ट की एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें और लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। अब आगे की एपिसोड से शुरू करते हैं। एपिसोड 5 में कॉलम, एज़रान और रायला जंगल में आराम कर रहे होते हैं कि कॉलम क्लॉडिया को प्राइमल स्टोन उस क्यूब के पास लेकर जाता है, जिसकी वजह से उस क्यूब पर बना विंड को सिंबलाइज करता हुआ निशान ग्लो करने लगता है और फिर वो क्यूब को रायला के पास लेकर जाता है, जिससे क्यूब पर बना मून का साइन ग्लो करने लगता है। इसका मतलब ये था कि 6 प्राइमरी मैजिक सोर्सेज से रिलेटेड चीजों को इस क्यूब के पास करने से वो ग्लो करने लगेगा। रायला को इस बात में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगता और वो आगे बढ़ने का कहती है। तब कॉलम उससे बोट पर जाने की बात करता है, मगर रायला मना कर देती है। कॉलम उसका मजाक उड़ाने लगता है कि एक असासिन पानी से डरती है, तो रायला बोट पर जाने के लिए मान जाती है। रास्ते में रायला बोट के साथ लगकर बैठी रहती है, मगर किसी को बताती नहीं कि उसको पानी से डर लगता था। वो ये बात क्यों छुपाती है, ये आपको रायला ही बताएगी। रायला का ध्यान बटाने के लिए कॉलम उससे 5 सवाल पूछने की बात करता है और उससे ज़ेडिया और उसके पेरेंट्स के बारे में सवाल करता है। रायला बताती है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं और तभी उनकी बोट एक छोटे से वाटरफॉल से गुजरती है और तेज बहाव के साथ चलने लगती है और सारा पानी उन पर आ जाता है। अचानक क्यूब पर बना पानी का निशान चमकने लगता है और उनके कुछ समझने से पहले एक बड़ा सा सी क्रिएचर आके उनकी बोट को ऊपर उछाल देता है। वो सब पानी में गिर जाते हैं और रायला लैंड पर पहुंच जाती है। वो देखती है कि बोट को वो क्रिएचर खाने की कोशिश कर रहा था, तो अपना पानी का खौफ साइड पर करके वो बोट को बचा लेती है और कॉलम प्राइमल स्टोन की मदद से उस क्रिएचर को लाइटनिंग से मार देता है। फिर रायला बताती है कि मून एल्फ्स के लिए फियर दिखाना बुरा समझा जाता है और उसके पेरेंट्स भी जिंदा हैं, मगर अपने डर की वजह से वो ड्रैगन एग की रखवाली नहीं कर पाए। हालांकि वो उन गार्ड्स में से थे जिनको एग की हिफाजत के लिए रखा गया था। खतरा पड़ते ही वो भाग गए, इसीलिए रायला शर्मिंदा थी। इसके बाद वो लोग फिर से ज़ेडिया की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ महल में आंट अमाया वायरन को थ्रोन खाली छोड़कर दोनों प्रिंसेस को ढूंढने की बात करती है, मगर वायरन भी अपनी पूरी कोशिश करता है कि अमाया उसको थ्रोन पर बैठने दे, ये कहकर कि एक खाली थ्रोन कमजोरी बन सकता है, मगर अमाया उसकी एक नहीं सुनती। आखिर वो वायरन को मना ही लेती है कि वो प्रिंसेस को ढूंढने की खोज जारी रखे, मगर कहती है कि उस खोज को वायरन का बेटा नहीं बल्कि कमांडर ग्रेन लीड करेगा, क्योंकि वो वायरन के गंदे इरादों को अच्छे से जानती थी कि वो खुद थ्रोन पर बैठना चाहता था। वायरन मान तो जाता है, मगर अमाया के बॉर्डर पर वापस आते ही ग्रेन को डंजन में कैद करके अपने बेटे को खोज का लीडर बना देता है और यहाँ एपिसोड खत्म हो जाती है। एपिसोड 6 की शुरुआत में कॉलम, रायला और एज़रान सो रहे होते हैं और रायला के हाथ पर बंधा बैंड टाइट होता जा रहा होता है, जिसकी वजह से अब उसका हाथ नीला पड़ गया था। रायला को लकड़ी टूटने की आवाज आती है और वो जाकर देखती है एक आदमी उस पर जाल गिराकर उसको कैद करने लगता है, मगर वो उसमें से निकल कर उससे लड़ने लगती है। आदमी रायला को प्रिंसेस को वापस करने का कहता है, मगर वो बताती है कि प्रिंसेस उसके दोस्त हैं और वो अपनी मर्जी से उसके साथ चल रहे थे। तब वो आदमी उसको कहता है कि जब वो प्रिंसेस को उनके डैड के बारे में बताएगी तो वो कभी उसके साथ नहीं रहना चाहेंगे। लड़ते लड़ते दोनों एक पहाड़ से गिरते हैं, मगर रायला बच जाती है और आदमी एक डिच में गिर जाता है। दूसरी तरफ एज़रान की आंख खुलती है तो वो देखता है कि रायला वहाँ नहीं थी। वो कॉलम को उठाता है और वो देखते हैं कि एग अभी भी उनके पास ही था। कॉलम एज़रान से कहता है कि वो लोग रायला पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ तो ऐसा है जो रायला उन्हें बता नहीं रही। तभी रायला वहाँ आ जाती है और उन दोनों को जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने को कहती है और जल्दी में कॉलम ब्रेड्स वहीं भूल जाता है। वो लोग एक मुश्किल सा बर्फीला रास्ता सिलेक्ट करके वहाँ से जाते हैं, क्योंकि रायला का कहना था कि रास्ता जितना मुश्किल होगा उतना ही सेफ होगा। बीच रास्ते में वो लोग आराम करने रुकते हैं, जहाँ कॉलम और
रायला की लड़ाई हो जाती है कि कॉलम ब्रेड्स भूल आया। उनकी आवाजों की वजह से बर्फ में क्रैक्स आने लगते हैं तो एजरान उन्हें चुप करा देता है। अचानक बेट के बर्फ करने की वजह से बर्फ टूट जाती है और स्लाइड करने लगती है। ऐसा लगता है जैसे सुनामी आ गया हो। कॉलम प्राइमल स्टोन से बर्फ को रोकने की कोशिश करता है मगर कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ वायरन अपने बेटे सोरेन को टावर पर बुलाता है और समझाता है कि उसको प्रिंस के मौत की खबर लानी होगी, जिस पर सोरेन हैरान हो जाता है और कहता है कि अगर उन्हें प्रिंसेस जिंदा मिल गए तो, जिस पर वायरन उसे कहता है कि वो समझ जाएगा और एक बच्चा थ्रोन नहीं संभाल पाएगा, जिसकी वजह से वायरन को ही थ्रोन संभालना होगा और उसके बाद तो थ्रोन सोरेन का ही है। फिर वो कमरे में जाता है जहाँ क्लॉडिया ज़ेडिया से मिलते हुए एक मैजिकल मिरर पर जादू कर रही होती है और वो उसको कहता है कि हर सूरत एग वापस लाए। अगर सोरेन या एग में से चूज करना होगा तो वो एग को करे। क्लॉडिया और सोरेन दोनों को वायरन की बातें काफी स्ट्रेंज लगती हैं। वापस जंगल में तीनों बर्फ से निकलकर एक आइस लेक पर खड़े होते हैं जो टूटने लगती है। कॉलम एजरान से एग लेकर रायला को देने लगता है तो रायला उसको अपने हाथ पर बंधे बैंड की सच्चाई बता देती है कि वो तब तक नहीं उतरेगा जब तक एजरान मर नहीं जाता और वक्त के साथ साथ टाइट होता जाएगा। कॉलम के एक फेंकने पर रायला से कैच नहीं होता क्योंकि उसके हाथ में दर्द था, जिसकी वजह से एग पानी में गिर जाता है। एजरान पानी में जाकर एग बचा लेता है मगर वो देखते हैं कि एग की चमक कम हो गई थी। एपिसोड 7 में कॉलम और एजरान एक केव में बैठे होते हैं और रायला उनके लिए कुछ मूनबेरीज तोड़ कर लाती है। वो देखते हैं कि एग की हालत पहले से भी खराब थी, यानी उसकी रोशनी और भी कम होती जा रही थी। रायला उनको एक शहर के पास लेकर जाती है कि शायद वहाँ कोई डॉक्टर मिल सके। रायला अपने हाथों पर ग्लव्स और सर पर क्लॉक पहन लेती है ताकि किसी को शक न हो कि वो एक एल्फ है, क्योंकि उसके बड़े कान और 4 उंगलियां थीं। वो लोग शहर में चले जाते हैं। वहाँ सब लोग एक जगह इकट्ठे होकर एक आदमी की बात सुन रहे थे जो लोगों को चैलेंज कर रहा था कि वो सिर्फ अपने डैगर की मदद से किसी को भी हरा सकता है। एक बड़ा सा आदमी अपनी बड़ी सी तलवार के साथ आता है मगर वो अपने ब्लेड से उसकी तलवार को मक्खन की तरह काट देता है। तभी रायला देखती है कि वो एक सन फॉर्स्ड ब्लेड था जिसको सन एल्व्स ने बनाया था और वो हमेशा उतना ही गर्म रहता है जितना वो बनते वक्त था। कॉलम को तभी एक आइडिया आता है कि अगर वो ब्लेड कुछ भी काट सकता है तो रायला का बैंड भी आसानी से कट सकता था। कॉलम और एजरान डॉक्टर की तलाश में निकलते हैं और रायला उस आदमी के पीछे चली जाती है। रायला उससे डैगर देने का कहती है मगर वो मानता नहीं, जिस पर वो उससे कहती है कि वो खुद ही उसका बैंड काट दे। मगर काटते वक्त रायला का हाथ जल जाता है और वो दर्द के मारे ग्लव उतारती है, जिससे वो आदमी जान जाता है कि रायला एक एल्फ है। रायला उससे वो छीन लेती है और बैंड काटने लगती है मगर कोई फर्क नहीं पड़ता और उसका डैगर वहीं फेंक कर चली जाती है। दूसरी तरफ कॉलम और एजरान एक वेट के पास चले जाते हैं और हिचकिचाते हुए उसको ड्रैगन एग के बारे में बताते हैं। एग को देखकर डॉक्टर कहता है कि एग मरने वाला है। जब वो दोनों दुखी होकर वहाँ से जाने लगते हैं तो वो उनको एलिस नामी एक लड़की का बताता है। वो दोनों एलिस के पास जाते हैं जो उनको बताती है कि कर्स कैल्डेरा की पहाड़ी पर एक हीलर है जिसने उसकी वुल्फ आवा की टूटी हुई टांग भी जादू से ठीक कर दी थी। वो ये सुनकर खुश हो जाते हैं और वापस रायला के पास जाते हैं। वो रायला को इस हीलर का बताते हैं तो पीछे से वही डैगर वाला आदमी पूरे शहर को लेकर उनके पीछे आ जाता है और सब उस एल्फ को मारने उनके पीछे लग जाते हैं। मगर वो लोग उनसे किसी न किसी तरह बचते हुए कर्स कैल्डेरा की पहाड़ी की तरफ भागने लगते हैं। एपिसोड 8 में वो लोग भागते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं और उस हीलर की तलाश में निकल पड़ते हैं। एलिस आवा के साथ वहां आ जाती है और उनको उस जगह ले जाने का कहती है जहां उसको हीलर मिली थी। चलते
चलते चलते सुबह हो जाती है और वो एक ऊंची चट्टान पर खड़े सनराइज देखते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत था। फिर एलिस उनको मॉन्स्टर्स का बताती है, जिस पर कॉलम एक प्लान बनाता है कि मॉन्स्टर को देखकर एजरान बेड की रोशनी से उसको कुछ देर के लिए अंधा कर देगा। फिर एलिस एवा पर मॉन्स्टर के गिर्द घूमेगी जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉलम अपने मैजिक से मॉन्स्टर को रोकेगा और फिर रायला अपने ब्लेड से उस पर वार करेगी। वो लोग आगे जाते हैं और वहाँ एक बड़ा सा जानवर मरा हुआ दिखता है। अचानक उनके पीछे से एक बड़ी सी लीच निकल आती है। वो सब भागने लगते हैं। एहसान और रायला दरख्त पर चढ़ जाते हैं और कॉलम और एरिस एक पहाड़ी पर। कुछ देर बाद वो लोग नीचे आ जाते हैं और सोचते हैं कि खतरा टल गया, मगर मॉन्स्टर फिर से आ जाता है और अब सब कॉलम का प्लान फॉलो करके उसे मार देते हैं। दूसरी तरफ महल में वायरन रनान को खाना खिलाने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं सुनता। वो रनान के सामने एक मिरर ले आता है जो जेडिया से चुराया था और इस मिरर के बारे में सवाल करता है, मगर रनान कुछ नहीं बताता। गुस्से में वायरन अपने डार्क मैजिक से रनान को एक कॉइन में बंद कर देता है और कमांडर ग्रेन ये सब देख लेता है। सोरेन और क्लोडिया प्रिंसेस पर एक ट्रैकिंग स्पेल कास्ट करने के लिए एक केव में जाकर फायरफ्लाइज ढूंढते हैं और फिर क्लोडिया उनको कैटोलिस की ऊंची पहाड़ी पर जाने का कहती है। जंगल में सब आगे बढ़ने लगते हैं कि अचानक एजरान कहता है कि आगे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ कोई हीलर नहीं है। एपिसोड 9 में एजरान की इस बात से सब हैरान हो जाते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा कि हीलर नहीं है। पूछने पर वो बताता है कि उसको आवा ने बताया था और वो जानवरों की बात समझ सकता था, मगर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता और समझता कि वो एक छोटा बच्चा है और मजाक कर रहा है। एजरान को दुख होता है, मगर एलिस कहती है कि वो एजरान पर यकीन तो करती है, लेकिन उसने अपनी आंखों से हीलर को देखा था। फिर वो लोग दोबारा टॉप की तरफ चलने लगते हैं। जब रास्ते में उनको एक अजीब सी खौफनाक आवाज आती है। एजरान कहता है कि शायद कोई मुसीबत में है। रायला देखने जाती है तो वहाँ एक मम्मी होती है जो उसको वहाँ से जाने का कहती है। रायला उसको बचाने की नीयत से उन पट्टियों को खोलती है तो अंदर से सिर्फ राख निकलती है। वो डर कर वापस आ जाती है और सब आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाते ही उनको एक बड़ा मकड़ी का जाला मिलता है जिसको रायला अपने डैगर से काट देती है, मगर एक बड़ी मकड़ी उनके पीछे लग जाती है। वो भागते हुए एक ऊंची जगह छुप जाते हैं। वो मकड़ी अजीब सी आवाजें निकाल रही होती है। तभी एजरान को पता लगता है कि ये मकड़ी असली नहीं है, क्योंकि असल में मकड़ियाँ इस तरह से नहीं बोलती। वो ये प्रूफ करने के लिए उसके पास जाता है और उसके सामने चीखने लगता है, मगर वो कुछ नहीं कहती। कॉलम को यकीन हो जाता है कि एजरान सच कह रहा था। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और उसी दरख्त के अंदर पहुँच जाते हैं जहाँ एलिस को हीलर मिली थी। बाहर से एक रोशनी आती है और सब बाहर जाकर देखते हैं कि एक बड़े से बर्ड पर एक औरत थी और रायला पहचान जाती है कि वो एक गार्डियन एल्फ है जो मून के नेक्सस की रक्षा करती है और वो कोई हीलर नहीं बल्कि इल्यूजनिस्ट है। तो वो सारे मॉन्स्टर्स भी सब एक इल्यूजन थे। एलिस आवा की टांग का जिक्र करती है तो वो बताती है आवा की टांग कभी ठीक नहीं हुई थी, बल्कि उसने एक इल्यूजन बना दिया था जिससे सबको लगा कि आवा की टांग वापस आ गई है, मगर असल में उसकी टांग नहीं आई थी। फिर वो कहती है कि एग को ठीक करने का एक ही तरीका है कि उसको हैच कर दिया जाए, मगर ड्रैगन एग सिर्फ थंडर में हैच होता है। कॉलम अपना प्राइमल स्टोन फेंकता है जिसकी वजह से स्टॉर्म आ जाता है और उसकी लाइटनिंग से एग हैच हो जाता है और उसके अंदर से एक प्यारा सा क्यूट सा व्हाइट कलर का बेबी डायनासोर निकलता है जो एजरान और रायला के पास जाता है और रायला के हाथ से बैन भी उतार देता है। एक दिन में दो चमत्कार, अरे वाह। दूसरी तरफ क्लॉडिया और सोरेन ट्रैकिंग स्पेल करने में कामयाब हो जाते हैं और एक लाइट की वजह से वो जान जाते हैं कि प्रिंसेस कहाँ थे और यहाँ हमारा सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।